हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रकार के चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र केवल भारी स्रोत द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है स्थायी चुंबक के द्वारा, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबक के द्वारा, ऑप्शन सी है परम चुंबकीय पदार्थ द्वारा और ऑप्शन डी है प्रति चुंबकीय पदार्थ द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र केवल भारी स्रोत द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबक होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र केवल भारी स्रोत द्वारा उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी वस्तु को प्रकाश की गति के निकट गति दी जाए तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को प्रकाश की गति के निकट गति दी जाए तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यदि किसी वस्तु को प्रकाश की गति के निकट गति दी जाए तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस, साइंस और इसी के साथ में करंट अफेयर्स के लगभग 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 4500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के लगभग 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और इन 4500 प्लस क्वेश्चनों के अलावा आपको लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अलग से दिए जाएंगे, यानी कि लगभग 35 रुपये के अंदर आपको 6000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और आपके एग्जाम के लिए ये 6000 क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश की गति में वृद्धि या कमी किस कारक पर निर्भर करती है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की गति में वृद्धि या कमी किस कारक पर निर्भर करती है। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। और जिस भी अभ्यर्थी को इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएं उन क्वेश्चनों का आंसर यदि आपको पहले से आता है
तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रकाश की गति में वृद्धि या कमी किस कारक पर निर्भर करती है, तो वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रक्रिया में पदार्थ के ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/3 है। ऑप्शन ए है मंगल ग्रह का, ऑप्शन बी है बृहस्पति ग्रह का, ऑप्शन सी है शनि ग्रह का और ऑप्शन डी है चंद्रमा ग्रह का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/3 है। तो यहां पर देखिए चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/3 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा सिद्धांत बताता है कि एक द्रव स्थिरता की स्थिति में अधिक गहराई पर अधिक दाब उत्पन्न करता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पास्कल का नियम या पास्कल का सिद्धांत यह बताता है कि एक द्रव स्थिरता की स्थिति में अधिक गहराई पर अधिक दाब उत्पन्न करता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भौतिक घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण है, ऑप्शन बी है अपवर्तन के कारण है, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन के कारण है और ऑप्शन डी है विवर्तन के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रेडियोधर्मी क्षय की दर किस भौतिक मात्रा से संबंधित होती है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान से, ऑप्शन बी है आवर्धन से, ऑप्शन सी है अर्धायु से और ऑप्शन डी है तापमान से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मी क्षय की दर किस भौतिक मात्रा से संबंधित होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो रेडियोधर्मी क्षय की दर है ये अर्ध आयु भौतिक मात्रा से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कौन सी श्रृंखला में पैरा बैंगनी किरणें उत्पन्न करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाइमैन श्रृंखला में पैरा बैंगनी किरणें उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बल का एसआई मात्रक क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है वाट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है फैराड या फैरड, ऑप्शन सी है हेनरी और ऑप्शन डी है वेबर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फैराड या फैरड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है हर्ट्ज, ऑप्शन सी है सेकंड और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और सभी को जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इन 14 प्रश्नों में से अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 14 प्रश्नों में से लगभग 13 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। और आपके जितने भी दोस्त जो रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और 26 तारीख के बाद में जिनका भी एग्जाम होने वाला है तो उनके पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है असम राज्य में, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य में और ऑप्शन डी है बिहार राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 60 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 70 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो देखिए 16वें प्रश्न के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन ए को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी मिसाइल का विकास किया है DRDO, यानी कि DRDO संगठन ने पृथ्वी मिसाइल का क्या किया है? विकास किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक हैं रसेल कार्सन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डीएनए की द्विहेलिक संरचना की खोज किसने की थी? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि डीएनए की द्विहेलिक संरचना की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डीएनए की द्विहेलिक संरचना की खोज की थी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है बेरी और ऑप्शन डी है पेलेग्रा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कक्षा 6 के अंदर ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए, यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। तो 22वें प्रश्न के अंदर सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर कर लेंगे ऑप्शन है ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है कालीबंगन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल बंदरगाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन है बोरी बंदर मुंबई रेलवे स्टेशन। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 26 दिसंबर 2024 के बाद में होने वाला है उन सभी के लिए हमने जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स के लगभग 6000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं।
और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए। यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको लगभग 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1500 प्लस आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी कि 35 रुपए के अंदर आपको लगभग 6000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 6000 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इन 25 में से जिन भी अभ्यर्थियों के लगभग 23 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।